Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if sunflower leaf is exposed to sunlight, then the solar radiations pass through upper epidermis. Then what will be the next layer that absorb the solar radiations? अब यहाँ पर बात हो रही है कि अगर सनलाइट आती है आपके सनफ्लावर लीफ पे, तो एक्सपोज होता है सनलाइट में, तो वहाँ पे सोलर रेडिएशंस आती हैं. तो सोलर रेडिएशन जो आपकी अपर एपिडर्मिस से पास होती हैं, तो नेक्स्ट लेयर कौन सी है जहां पे आपका ये एब्जॉर्ब करेगी सोलर रेडिएशंस को? तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपना कि जो सनफ्लावर है, जो सनफ्लावर जो लीफ है, ये आपका क्या है? डाइकॉट लीफ है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया डाइकॉट लीफ. डाइकॉट लीफ आ गया. अब डाइकॉट लीफ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया है. तो यहाँ पे क्या होता है? ये आपका अपर एपिडर्मिस है. यहाँ पे ये क्या है? अपर एपिडर्मिस है. इसको हम एडेक्सियल एपिडर्मिस भी कहते हैं. अपर एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है. और यहाँ पे ऊपर ये जो थिक जो कवरिंग जो है इसके ऊपर, ये कवरिंग किस चीज की है? क्यूटिकल की है. ये आपका क्या है? क्यूटिकल है. वैक्सी कोटिंग होती है इसमें. ये क्यूटिकल की अपर एपिडर्मिस है. एंड ये जो आपके जो सेल्स हैं, ये आपके सेल्स हैं जो अपर एपिडर्मिस होती है, वो आपकी क्या है? पेलिसेड्स हैं. अपर थिक क्यूटिकल तो हो गया इसमें. देन आपका क्या है प्रेजेंट होता है? ये अपर जो होती है वो थिक होती है. जो इनर जो एपिडर्मिस है, यानी कि आपकी जो लोअर एपिडर्मिस है, इसको हम क्या कहते हैं? ये आपकी क्या है? लोअर एपिडर्मिस है. लोअर एपिडर्मिस है. और ये लोअर एपिडर्मिस जो होती है, ये थोड़ी सी थिन होती है. अब हम बात करते हैं इसमें, क्योंकि आपके जो स्टोमेटास होते हैं ये आपके लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. अब बात करते हैं ये जो दूसरी लेयर है हमारी, ये जो आपकी किस में डिफरेंशिएट होती है? ये आपका मेसोफिल सेल्स में. अब मेसोफिल ये आपके स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, क्योंकि यहाँ पे मेसोफिल सेल्स होते हैं जो दो लेयर्स बनाते हैं. एक आपका पेलिसेड आता है, इसमें आपका क्या आ जाएगा? पेलिसेड पैरेन्काइमा. पेलिसेड, ये आपका पेलिसेड पैरेन्काइमा आ जाएगा. एंड अगर हम दूसरे की बात करते हैं, इस लेयर की बात करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो जाएगा. स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. स्पॉन्जी पैरेन्काइमा हो जाएगा. देन अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है? वास्कुलर बंडल है. ये हमारा क्या है? बंडल शीथ है. और यहाँ एक्स का मतलब है जाइलम. एक्स क्या दे रखा है? जाइलम है. और पी यहाँ पे दे रखा है, फ्लोएम दे रखा है. तो हमने एक रफली आइडिया यहाँ से लिया कि यहाँ पे ये जो अपर लेयर है ये तो एपिडर्मिस होगी. देन ये आपका पेलिसेड पैरेन्काइमा आ गया, यानी कि पेलिसेड लेयर आ गई. देन अगर हम बात करते हैं इसमें, ये आपका एयर कैविटीज हैं. जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में ये क्या है? एयर कैविटीज हैं. इसमें क्या है? ये एयर कैविटीज हैं. एंड इधर ये आपका वास्कुलर बंडल्स यहाँ पे बना लिया. तो और ये नीचे क्या आ गया आपका? ये कैविटी, यह इसमें ये जो आपका जो पोर यहाँ खाली छोड़ा है मैंने, लोअर एपिडर्मिस है ये. तो यहाँ पे ये क्या है? स्टोमेटल पोर है. इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटल. ये आपका स्टोमा है, या स्टोमेटल पोर, या फिर हम इसको कहते हैं स्टोमा. तो लोअर सरफेस में आपका क्या है? अगर डाइकॉट की अगर मैं बात करती हूँ, तो डाइकॉट लीफ के अंदर जो स्टोमेटास जो होते हैं लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम अबेक्सियल एपिडर्मिस भी कहते हैं. तो अब बात करते हैं इसमें कि अगर जो आपका सनफ्लावर है, जब उसको एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, तो अगर हम लिख सकते हैं, सो व्हेन sunflower is exposed, sunflower leaf is exposed to sunlight, तो ये क्या करता है? जो सोलर रेडिएशंस होती हैं, सोलर रेडिएशन जो पास करती हैं, वो पास करती हैं अपर एपिडर्मिस. रेडिएशंस पास थ्रू अपर एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस से कर ली, यहाँ से सोलर रेडिएशंस आई और उसने वो कहाँ पहुंची? वो आपके सोलर रेडिएशन पहुंची अपर एपिडर्मिस में. ये आके इसमें सोलर रेडिएशंस, जो सन की जो लाइट है वो आपकी यहाँ पहुंची, सोलर रेडिएशन में पहुंच गई. एंड ये आपकी अब कहाँ पहुंचेगी? जब फर्स्ट लेयर सोलर इसमें अपर एपिडर्मिस है, तो उसके बाद पास थ्रू, पहले तो हम लिखेंगे एपिडर्मिस, एंड देन
then passes to the, जो सेकेंड लेयर है इसमें पेलिसेड पेरेन्काइमा, तो अब ये कहाँ पे जाएगी दूसरी, देन पासेस थ्रू द पेलिसेड पेरेन्काइमा, पेलिसेड पेरेन्काइमा के थ्रू जाएगी, पेरेन्काइमा पे ये जाएगी। तो उसके बाद आपका क्या है, ये पेलिसेड पेरेन्काइमा, उसके बाद ये आगे आगे नीचे जाती जाएगी। लेकिन सबसे पहले उन्होंने सिर्फ हमसे इतना पूछा है कि जो सोलर रेडिएशन अपर एपिडर्मिस से आई वो उसके बाद कहाँ, नेक्स्ट लेयर कौन सी है, तो नेक्स्ट लेयर हमारी है पेलिसेड पेरेन्काइमा, तो ये पास करेगी टू द पेलिसेड पेरेन्काइमा एंड देन उसके बाद ये आपके नीचे की, उसमें नीचे यहीं पे आपका क्या होगा, ये लाइट आएगी तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लाइट जो है ट्रैप होके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया। ये हमने यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन कर लिया। ये आपका लोअर एपिडर्मिस है, तो यहाँ पे जो आपका जो इसमें प्रोसेस है इसमें वो आपके यहाँ पेलिसेड में जो आपका पेलिसेड पेरेन्काइमा है उसके अंदर ये लाइट जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी, वो उसकी नेक्स्ट लेयर है। Hope you understood it well. Best of luck.